वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तरीन ग्रुप साथ दे तो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, राना सनाउल्लाह। जी हाँ नादरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है कि अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाने के लिए हम तैयार हैं। अगर तरीन ग्रुप जो है वो हमारे साथ मिलकर इस तहरीक को लाए तो हम उनके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले मुस्लिम लीग नून ने तरीन ग्रुप से रब्ता किया था, लेकिन वो इस वक्त इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था क्योंकि वो कहते थे कि मैं कप्तान का खिलाड़ी हूँ और मैं कप्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाऊँगा। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हालात तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं। ये आने वाले 3 से 4 महीने जो हैं वो बहुत अहम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर गवर्नर पंजाब लंदन में ऐसी कोई लॉबिंग कर रहे हैं जिसमें तरीन ग्रुप और दीगर पार्टियों को मिलाकर तहरीक अदम एतमाद लाना शामिल है, तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि ये गुलाम सरवर साहब का जो बयान आया है, चौधरी गुलाम सरवर साहब गवर्नर पंजाब जो हैं, तो ये बयान ऐसे ही नहीं आ गया। इसके पीछे भी कोई लॉबिंग हो रही है। ये अभी राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि अगर वो लंदन में कोई लॉबिंग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित होती है कि गुलाम सरवर जो चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं, चौधरी सरवर साहब जो हैं गवर्नर पंजाब, वो लंदन में मियाँ नवाज शरीफ से मिल चुके हैं। अब ये मियाँ नवाज शरीफ के अल्फाज हैं जो इसकी ज़ुबान पर आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कप्तान के खिलाड़ियों को बागी किया जाए, उनको तोड़ा जाए और आने वाले इलेक्शन के लिए तैयारी की जाए। उन्होंने इस बात की तरदीद की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो हैं वो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं। ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि क्योंकि चौधरी सरवर साहब की ज़ुबान ऐसे ही नहीं खोलेगी, उसने ऐसे नहीं उसने ज़ुबान यानी कि अपने मुंह को खोला। इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ पसे पर्दा है जो राना सनाउल्लाह साहब वो उसके पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सॉरी राना सनाउल्लाह साहब जब पूछा गया कि इनकी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी रखती है, तो फिर उनका मुतालबा या वक्त से पहले का इंतखाब है, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों के लिए ही तैयार हैं। अगर अदम एतमाद पहले आती है या लाई जाती है, इन हाउस जो तब्दीली होती है, वज़ीर-ए-आज़म बदल जाता है, तो फिर भी अगला मरला जल्दी इंतखाबात का होगा। उन्होंने कहा इस हुकूमत से जितनी जल्दी आवाम की जान छुड़ाई जा सके और इस तरीके से भी छुड़ाई जा सके तो बेहतर है। इस वक्त इस हुकूमत को मज़ीद बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नाज़रीन, ये सारा अवाम के लिए प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, बल्कि अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्योंकि इस हुकूमत में जो पुरानी लूट मार थी, जो जितने भी ये केसेस थे, अब ये इनसे तंग आ चुके हैं। ये सारे किसी न किसी के ख़िलाफ़ केस मज़ीद आगे से आगे खुलता जा रहा है। कोई बात कहीं पे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक चीज़ उसकी ख़त्म होती है, कोई दूसरा पहलू उसका सामने आ जाता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा पहलू सामने आ जाता है। ये इन चीज़ों से जान चुके हैं कि ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत में ये जो नैब अपना काम कर रही है, जो इनके जो मज़ीद कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत से जान छुड़ाई जा सके। अब तो यहाँ तक कि इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, आप इस बात से अपनी कुर्सी से इस्तीफ़ा दे दें और इज्जत से घर चले जाएँ। वो भाई, उसको कुर्सी आपने खैरात में दी है, वो अवाम के वोटों से जीत कर आया है, इलेक्शन जीत कर आगे आया है। अब आप 5 साल उसको बर्दाश्त करो, जैसे आप लोगों ने 30-35 साल गुजारे हैं, उसको भी 5 साल पूरे करने दो, उसके बाद उसका हिसाब लिया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। इनसे जब सवाल पूछा गया कि इनकी पार्टी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि दिसंबर तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मौजूद तरीन मौसम है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने नाम लिए बगैर कहा कि अदम एतमाद लाना एक आइनी और कानूनी हक़ है, लेकिन इसकी तरफ बढ़ने से पहले शोर मचाना और यह कहना कि हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आप बढ़ नहीं सकते। ये बातें एक सियासी अंदाज़ और राजदारी से होती हैं। जब हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो हम अदम एतमाद क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि नून लीग अदम एतमाद के हक़ में नहीं है। ये तासुर गलत है। जब इनसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग नून के अंदर धड़ेबाजी की सियासत अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें और बढ़ चुकी हैं, राना सनाउल्लाह का कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पार्टी जैसे पहले थी वैसे अब मुतहद है और ये मुतहद ही रहेगी। नाज़रीन, यहाँ आपको एक बात नोट करवाता चलूँ कि आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इस पार्टी के अंदर से कितने इसके जो पार्टी टिकट होल्डर हैं वो टूट कर दूसरी पार्टियों में जाते हैं, क्योंकि इस पार्टी के अंदर धड़ेबाजी बिल्कुल ही अरूज पर पहुँच चुकी है। ये सिर्फ एक ऊपर से एक जो लिबास पहन रहा है उसकी वजह से एक लग रही है, लेकिन अंदर से इस पार्टी के अंदर धड़ेबाजी बिल्कुल अरूज पर है। पार्टी पंजाब के सदर के मुताबिक ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। मरियम नवाज़ को कुछ वक्त के लिए सियासत से दूर किया गया। नाज़रीन, ऐसा नहीं है, ये बड़ी प्लानिंग के साथ दूर किया गया है, क्योंकि पार्टी अगर और मरियम नवाज़ जो है पार्टी को लीड करती हैं तो पार्टी बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। जैसे वो अक्सर सहाफ़ी कहते हैं कि नून से शीन के निकलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो फिर ये नाज़रीन सच साबित हो सकता है, क्योंकि
मरीम नवाज़ ने इस पार्टी की साख को बहुत बदतरीन तरीके से नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह उसका बयानिया रहा है, उसने तो इस पार्टी की जड़ें तक हिला के रख दी। इस पार्टी के जो सीनियर अहदेदारान थे वो इस बात को सोचने पे मजबूर हो गए कि किस चीज़ को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। क्या आया हम इसकी लीडिंग में इस पार्टी को चला सकते हैं? क्या इसके नीचे हम काम कर सकते हैं? बहुत से सीनियर जो हैं वो इस चीज़ को बड़े गौर तरीके से देख रहे हैं, बड़े ऐसा तरीके से देख रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर क्या कदम उठाया जाए। नवाज शरीफ के दिसंबर में वापसी का मुतल्लिक उन्होंने बताया कि मियाँ साहब अपने वतन ज़रूर वापस आएंगे जब एक मौजू वक्त होगा और इसका फ़ैसला भी वो खुद ही करेंगे। नाज़रीन, ये वो तमाम ड्रामा है जो एक प्री प्लान तरीके से रचाया गया। नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया, फिर ये सारी सियासत की जा रही है, वो इलाज करा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा वो हट्टे कट्टे नज़र आ रहे हैं, कभी होटलों में खाना खा रहे हैं, कभी चहलकदमी कर रहे हैं। नाज़रीन, मरीज़ बंदा जो होता है जिसको हार्ट का मसला हो और उसके सेल वगैरह गिरे हुए हों, उसके ब्लड सेल कम हों, तो मुझे बताएं वो तो चारपाई से बेचारा उठ ही नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह के कानून आ गए हैं, किस तरह का कानून है जिसके अंदर आज तक ये तब्दीली नहीं की गई कि किसी अमीर को भी किसी गरीब के तरीके की सज़ा देनी है। एक गरीब अगर कोई रोटी चुरा ले तो उसको सज़ा दी जाती है, उसको 24 घंटे इलाक़े में बंद किया जाता है, जबरी मुशक्कत का निशाना बनाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। अगर कोई वडेरा पकड़ा जाए तो उसको उसकी जेल के अंदर एसी रूम तमाम तर वो सहूलतें मुहैया की जाती हैं जैसे वो एक आला तरीन घर के अंदर हासिल करता है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान के अंदर कानून कब चेंज होगा? मुझे एक मुफक्कर जो मशहूर मुफक्कर हैं अफलातून, उसने कहा था कि एक मशहूर मुफक्कर अरस्तू या अफलातून ने यह कहा था कि कानून एक मकड़ी का ऐसा जाल है जिसको अमीर जो है वो रौंद कर चला जाता है, जिनको तोड़ कर निकल जाता है और गरीब उस जाले में फंस जाता है। तो नाज़रीन, जिसके पास पैसा है उसका कानून है पाकिस्तान के अंदर। जब तक इस कानून को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जब तक एक मुसाबकत नहीं की जा सकती, एक मतवाज़न कानून नहीं लाया जा सकता, तब तक इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। ये पुलिस करोड़ों खरबों रुपये घपला करते हैं, फिर प्ली बार्गेन के ज़रिए उसका कुछ हिस्सा दे के ये आज़ाद हो जाते हैं। एक गरीब जो कि एक रोटी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, उसको उतनी ही मुशक्क़त का वो निशाना बनाया जाता है जैसे उसने पता नहीं मुल्क के अंदर को ऐसा कीमती ख़जाना चोरी कर लिया है जिससे उसकी सज़ा जो है वो बहुत थोड़ी है या उसकी बहुत ज़्यादा सज़ा बनती है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को देखना चाहिए, हुकूमत बाला को देखना चाहिए, हाकिम वक़्त को देखना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी आवाम के अंदर मकबूलियत बढ़े, अवाम उसके साथ शाना बशाना खड़ी हो, अवाम के फ़ायदे के लिए ऐसा वो कौन सा इक़दामात उठाए जिससे अवाम के अंदर उसके लिए एतमाद की फ़ज़ा कायम हो।